ही डज नॉट शाउट आउट, वो चिल्लाता नहीं है। हिज वेयर्स, अपने जो सामान है, वेयर्स माने सामान बेचने के लिए वो चिल्लाता नहीं है कि बांसुरी ले लो। जिस तरह से होकर्स माने फेरी वाला चिल्लाता है, ये क्या करता है, केवल बांसुरी बजाता है, पहले धीरे धीरे बजाता है, फिर उसकी आवाज़ तेज हो जाती है और ट्रैफिक से दूर निकल जाती है, सभी लोग सुन लेते हैं उसको। ओकेजनली ही मेक्स ए सेल, वो धीरे धीरे क्या करता है, वो फिर बेचना स्टार्ट कर देता है। बट इन ए ऑफ हैंडेड, लेकिन ऑफ हैंडेड का मीनिंग लिख लेंगे लापरवाही से, ठीक। और क्यूरियसली होता है जिज्ञासु या जिज्ञासा पूर्ण उत्सुकता से, वे इस ढंग से, एज इफ जैसे मानो कि, दिस वर इंसिडेंटल टू हिज एंटरप्राइज, के लिए जो वो सारा सामान बेच रहा है उसके लिए क्या हो, केवल एक एंटरप्राइज हो, उद्यम हो, आपस में घटना हो। समटाइम्स ही ब्रेक्स ऑफ, कभी कभी, समटाइम्स माने कभी कभी वो रुक जाता है, प्लेइंग बजाता हुआ, टू टॉक टू द फ्रूट सेलर, बातें करने के लिए, टू द फ्रूट सेलर माने फल विक्रेता से बात करने के लिए कभी कभी वो ब्रेक ऑफ प्लेइंग यानी बजाना बंद कर देता है, बजाने से रोक देता है। आई इमेजिन, अभी बताता है कि मैं कल्पना करता हूँ, दैट दिस हैज बीन द पैटर्न ऑफ हिज लाइफ, कि यही ढंग बन चुका है ऑफ हिज लाइफ माने उसके जीवन का, 4 years माने वर्षों से। ये कह रहा है कि मैं कल्पना करता हूँ उसको देखकर, ये जो काम वो कर रहा है, पैटर्न, ये तरीका जो है उसका, बांसुरी बजाता है फिर रुक जाता है बीच बीच में, यही उसके जीवन जीने का ढंग बन गया है 4 years माने वर्षों से। आई फाइंड, ये बताता है कि मैं पाता हूँ या मुझे लगता है, इट डिफिकल्ट, ये कठिनाई महसूस करता है, कठिन महसूस करता है, तो टीयर माई सेल्फ माने खुद को अवे फ्रॉम द स्क्वायर, ठीक। क्या करता है, टीयर माई सेल्फ, टीयर का मतलब होता है आंसू या आंसू बहाना या रोना, माई सेल्फ यानी खुद को ये रोक नहीं पाता है, इस बात से इसके आंसू आ जाते हैं। अवे फ्रॉम द स्क्वायर यानी उस चौराहे से दूर, ये अपनी नजरों को हटा नहीं पाता है कि ये कितना कठिन भरा जीवन जी रहा है। फ्लूट म्यूजिक ऑलवेज, जो बांसुरी का संगीत है वो सदैव, डज दिस टू मी, हमेशा मेरे साथ, डज दिस टू मी माने ऐसा ही करता है, डज माने करना, टू मी माने मेरे साथ या मुझको, हमेशा ऐसा ही होता है मेरे साथ। इट इज एट वंस माने तुरंत, द मोस्ट यूनिवर्सल एंड मोस्ट पर्टिकुलर ऑफ साउंड्स, ये कहता है कि ये जो है एकदम किस तरह का है, यूनिवर्सल यानी सार्वभौमिक, एंड मोस्ट पर्टिकुलर क्या होता है, विशेष तौर पर, खास तौर पर, ऑफ साउंड्स माने आवाज़ों में से, ध्वनियों में से, ये कुछ विशेष प्रकार का साउंड है फ्लूट का, फ्लूट माने बांसुरी का। देयर इज नो कल्चर, कोई संस्कृति नहीं है, नो कल्चर माने ऐसी कोई संस्कृति नहीं है, दैट डज नॉट हैव इट्स फ्लूट, जिसमें इसका अपनी बांसुरी या अपनी धुन ना हो। द रीड में, रीड होता है एक बांग होता है, सरकंडा होता है, रीड माने सरकंडा। द रिकॉर्डर, कई लोग रिकॉर्डर बजाते हैं। द जैपनीज, और जापान के जो लोग हैं वो क्या बजाते हैं, शाकू हाची बजाते हैं, सब अलग अलग प्रकार की बातें बताई हैं उन्होंने, कौन के बजाता है। द डीप बांसुरी ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, और जो गहरी बांसुरी की आवाज़ है, हिंदुस्तानी म्यूजिक है बांसुरी का। द क्लियर, स्पष्ट है वो, ठीक, क्लियर माने स्पष्ट है बिल्कुल। और ब्रीदी फ्लूट्स ऑफ साउथ अमेरिका, ब्रीदी यानी सांस भर के जो तेज आवाज में बजाई जाती है, फ्लूट माने बांसुरी, ऑफ साउथ अमेरिका माने दक्षिण अमेरिका में।
द हाई पिच्ड चाइनीज फ्लूट, अब ये चाइना की बात बता दी उन्होंने कि बहुत उच्च ध्वनि वाली चाइनीज फ्लूट बांसुरी है। ईच हैज इट्स, प्रत्येक बांसुरी में क्या खास बात है? इट्स स्पेसिफिक फिंगरिंग एंड कंपास, प्रत्येक बांसुरी में अपनी विशिष्ट, स्पेसिफिक होती है विशिष्ट, फिंगरिंग होता है जो उंगलियां रख कर, एक उंगली उठाकर, दो उंगली उठाकर जो बजाया करते हैं, कंपास यानी उसका मापना, दूरी छेदों की, सबकी क्या है? स्पेसिफिक है, विशिष्ट। इट वीव्स इट्स ओन एसोसिएशंस, क्या करती है ये? संबंध, एसोसिएशन का मतलब होता है संबंध या योग, खुद लहराना, वीव का अर्थ होता है लहराना, अपना खुद की लहर के साथ ये संबंध स्थापित करती है। येट टू हियर एनी फ्लूट इज, फिर भी किसी भी बांसुरी को सुनना, इट सीम्स टू बी, ये मुझे प्रतीत होता है कि टू बी ड्रॉन इनटू द कॉमनिटी, कि मैं खिंचा चला जा रहा हूँ इनटू द कॉमनिटी, माने सामान्यता में, यानी सामान्य धुन इसको लगती है सभी की, ऑफ ऑल मैनकाइंड, माने सभी मानव जातियों में जो अलग अलग प्रकार की बांसुरी बजाई जाती है, यानी ये संगीत का प्रेमी है विक्रम सेठ। टू बी मूव्ड बाय म्यूजिक क्लोजर, अभी बताता है मेरा हृदय हिल जाता है यानी मूव हो जाता है, बाय म्यूजिक क्लोजेस्ट इन इट्स फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस, क्या बता रहा है? यानी करीब से, क्लोजेस्ट क्या होता है? बहुत बहुत करीब से, इन इट्स फ्रेजेस, जो इसके फ्रेजेस होते हैं, वाक्यांश होते हैं, एंड सेंटेंसेस, जो वाक्य होते हैं, टू द ह्यूमन वॉइसेस, मानवता की आवाज़ में, यानी जो मानवता की आवाज़ में अलग अलग प्रकार के फ्लूट बजाते हैं, पूरा सेंटेंस गा देता है, कोई तो मुरली की आवाज़ में और कोई फ्रेजेस यानी केवल शब्दांश या वाक्यांश कहता है। इट्स मोटिव फोर्स टू, इसका जो मोटिव फोर्स है, जो प्रेरणादायक बल होता है, टू भी, माने भी, वो भी क्या करता है? इस लिविंग ब्रीथ, वो क्या है? वो एक जीवांत ब्रीथ, माने सांस लेना, जो वो सांस लेते हैं वो किस तरह की सांस निकलती है, उसमें से ध्वनि निकलती है जीवांत, यानी उसमें जीवन प्रतीत होता है इसको। इट टू नीड्स टू पोज, ये इसको भी पोज यानी रोकने की आवश्यकता नहीं है, एंड ब्रीथ बिफोर इट कैन गो ऑन, और इसे बजाने की बात बताई है इसने यहाँ कि पहले पोज लेंगे हल्का सा, फिर सांस लेंगे, बिफोर इट कैन गो माने इसको बजाने से पहले, कैन गो ऑन माने जारी रखना यानी बांसुरी की बात है तो बजाने का अर्थ है यहाँ पर, बजाने से बिफोर माने पहले, ब्रीथ यानी सांस लेते हैं, और फिर क्या करते हैं? हल्का सा पोज यानी ठहराव लेते हैं।